में आप लोगों के बीच जो बच्चे लोगों के बीच जो मोबाइल और इंटरनेट संबंधित जो समस्या आ रही है कि बच्चे लोग हमेशा मोबाइल पे इंडोर इंडोर गेम के प्रति जो है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहे हैं सिवाय आउटडोर के। तो इस कंडीशन में जो है बच्चे का जो मेंटली फिजिकली वो डेवलप नहीं कर पाता है। तो आज मैं डॉक्टर अरुण कुमार से जानना चाहता हूँ कि आप इसमें क्या राय देंगे कि देखिए, आप देख रहे हैं कि अभी बच्चे यहाँ जो हैं, कुछ बच्चे खेल भी रहे हैं फील्ड में। और आज इधर नेचुरल ब्यूटीज भी है हम लोग इस अगल बगल में। तो मैं यही कहूँगा कि बच्चे जो पुराने ज़माने में या हम लोग का जो बचपन गुजरा, उस समय मोबाइल का इतना यूज नहीं था, प्रयोग नहीं था, इंटरनेट से हम लोग कोसों दूर थे। और आज प्रत्येक बच्चा के हाथ में लैपटॉप है, मोबाइल है, तो वो मोबाइल गेम पर ही बिजी है। तो उस वो मोबाइल के माध्यम से कैसे खेला जाता है ये तो देख रहा है, लेकिन वो खुद एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा है, वो फील्ड में नहीं जा रहा है, पसीना उसका नहीं बह पा रहा है। तो ये काफ़ी बड़ा बदलाव आया है। और ये एडिक्शन होते जा रहा है, मोबाइल रखने का, गेम देखने का, गेम खेलने का। बहुत सारे गेम है मोबाइल पर जिसे लोग खेला जा रहा है, कई सारी कंपनियां उसमें बढ़ावा जा रही है, तरह तरह से उसमें कि इतना पुरस्कार मिलेगा, प्राइज मिलेगा, फर्स्ट स्टेज पार कर गया, सेकेंड स्टेज पार, उसमें बच्चा का ध्यान मात्र उसी पर है, मोबाइल गेम पर। नेट, दिस इज नोन एज नेट एडिक्शन। और ये धीरे धीरे साइकियाट्रिक डिसऑर्डर का भी रूप लेता जा रहा है। और कई मेट्रो सिटीज में मैंने सुना है कि इसके लिए स्पेशल क्लिनिक खुला हुआ है, जहाँ की इस डिसऑर्डर को दूर किया जा रहा है कि बच्चे मोबाइल से जो अपना ये माइंड को डिस्टर्ब कर ले रहे हैं, जो डिसऑर्डर हो जा रहा है, उसके लिए स्पेशल क्लिनिक है। और वहाँ साइकियाट्रिस्ट की बहाली हो रही है, और वो काउंसलिंग कर रहे हैं बच्चों का, बच्चों के पेरेंट्स का। तो मुझे कहना है कि अगर हम फिर से, चलिए मोबाइल अगर देख रहे हैं, कुछ हद तक देखना जरूरी है तो देख लें। फील्ड में अगर उतरते हैं, जो नेचुरल जो सीन दिख रही है, हम लोग के चारों तरफ जो नेचुरल ब्यूटीज दिख रही है, जहाँ अभी भी बच्चे खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, अगर उस तरह के गेम्स को अगर बढ़ावा दिया जाए, आउटडोर गेम्स को बढ़ावा दिया है, घर से अगर बाहर निकलते हैं, तो इसकी जो पर्सनालिटी डेवलप होगी वो काफ़ी अलग होगी जो बच्चे की मोबाइल का ज़्यादा यूज कर रहे हैं। दोनों में काफ़ी डिफरेंस होगा। और जो पर्सनालिटी 14 साल तक ही डेवलप होता है, बाद में वो धीरे 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 वही रह जाता है, बहुत ही माइनर उसमें चेंजेज होती है। तो ये जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है वो भी डिस्टर्ब हो रहा है इंडोर गेम्स की वजह से। और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका इसमें क्या राय है, आप इसको कैसे देखते हैं? ये जैसा कि हम अभी जान रहे हैं कि मोबाइल और इंटरनेट ये दोनों जो गेम ये सब बच्चे का जो ब्रेन पर जो है वो काफ़ी असर कर रहा है। इस ब्रेन के साथ साथ उसका जो डेवलपमेंट और जो फिजिकल रिटार्डेशन हो जा रहा है, मेंटल रिटार्डेशन प्लस फिजिकल का भी जो एक्टिविटी नहीं कर पा रहा है बच्चे गेम खेल रहे हैं। हाँ हाँ। तो अभी देखिए कि अभी जैसे हम लोग गांव में हैं तो वो बच्चे लोग अभी वहाँ अपने तरह तरह जो एक्टिविटी कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि हर एक उसका जो जो फिजिकली जो है वो फिट रहते हैं, ऑर्गन डेवलप है। और उसका हर एक ऑर्गन जो है वो तरीके से डेवलप हो रहा है, क्योंकि डेवलपिंग स्टेज है। एग्जांपल के लिए हम आई का ले लेते हैं। तो शहर का जो बच्चा होता है उसमें काफी जो विजुअल एक्टिविटी होती है वो कम हो जा रहा है। ओहो। हाँ, और ये और यहाँ वेरी ट्रेजिक, वेरी ट्रेजिक। और जो गांव का जो बच्चा का मैं स्क्रीनिंग करता हूँ तो उसका सभी का नॉर्मल, मैक्सिमम बच्चे का यहाँ नॉर्मल रहता है। भले ही किसी में माइल न्यूट्रिशन का लक्षण है, वो अलग, लेकिन जो मैक्सिमम बच्चा जो है गांव का उसमें विजुअल एक्टिविटी जो है वो बहुत ही बढ़िया है। ओके। और ये ड्यू टू जो है ये इसमें क्या होता है, ये लोग क्या करते हैं कि आउटडोर गेम ज़्यादा ये लोग खेलते हैं यहाँ के बच्चे गांव के। अच्छा अच्छा। और शहर में जो है वो हमेशा मोबाइल, नेट, गेम, इसमें क्या होता है, कंप्यूटर, लैपटॉप, एक जगह आँख वर्क जो है एक जगह आँख करता है, बच्चा ब्लिंकिंग करना भूल जा रहा है, जिसकी वजह से ड्राई आइज का भी समस्या हो जा रहा है बच्चे लोग को। अभी जस्ट 5-6 साल में ही उन लोग को समस्या इस तरह से होने लगता है, ड्राई आई। ठीक है। इसके बाद दूसरा ये है कि ऑनलाइन जो है पढ़ाई कर रहा है, तो वो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है तो वो तो चलिए कुछ हद तक कुछ बेनिफिट कर रहा है उसका लाइफ के लिए, लेकिन गेम और जो इंटरनेट जो कुछ रील्स वगैरह देख रहे हैं या फिर कुछ ये कर रहे हैं, तो ये सब सही नहीं है बच्चों के लिए। तो स्पेशली मैं पेरेंट्स को मैं जागरूक करना चाहता हूँ कि बच्चे को कम से कम मोबाइल का आदत लगाएं, और यदि पढ़ाई रिलेटेड हो तो ओनली उस पर ही फोकस करवाएं, ताकि इसमें उन लोग मतलब बच्चे को ये भी बताएं कि जो आई का ब्लिंकिंग करना है वो प्रॉपरली करते रहना है।
और दूसरा चीज है कि काफी नेचुरल ब्यूटी हाँ, चाहिए। ये सब देख लीजिए, वहाँ पे काफी नेचुरल ब्यूटी है। बच्चे मुझे लोग लगता वहाँ है कि हम लोग ये जो झारखंड के जिस इलाके से बिलोंग करते हैं, काफी रांची के नजदीक है, आज एक महेंद्र सिंह धोनी पैदा हुए हैं जो पूरे देश दुनिया और इंटरनेशनल प्लेयर हुए हैं। अगर यहाँ इतना नेचर है, अगर हम लोग लाइफ स्टाइल को चेंज करते हैं तो कई बच्चे बड़े बड़े गेम में खेल सकते हैं और पदक ला सकते हैं, और कई धोनी यहाँ पैदा हो सकते हैं क्या? यस हाँ। तो इसके लिए अच्छा, ये आपने इसके लिए हम लोग को बचाव के तौर पर क्या करना चाहेंगे? कैसे इससे आप या अगर हो जाता है बीमारी तो क्या करना चाहिए? देखिए जैसे कि प्लेस जो है दो जगह है। जैसे आप एक विलेज में है, रूरल एरिया में रह रहे हैं, और एक जो है मेट्रो सिटी में रह रहा है बच्चा। तो यस, तो सबसे पहला मैं मेट्रो सिटी का जो अभी जो ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है मेट्रो सिटी के बच्चे पे अगर ज़्यादा कर रहा है, तो इस कंडीशन में होना चाहिए पेरेंट को बच्चे पर ध्यान देना चाहिए। अभी इतना बिजी शेड्यूल हो गया कि पेरेंट कितना बार देखे हैं कि पेरेंट अपना बिजी शेड्यूल में बच्चे को मोबाइल दे देते हैं, चलो ये करो। ओके, ये अपनी सब जिम्मेदारी हाँ, हटने के लिए जिम्मेदारी हटने के लिए वो अच्छा, कि मोबाइल लो। थमा देते हैं, लीजिए ये देखिए मोबाइल। यस यस यस। अब ये अच्छा नहीं है। पहले किसी जमाने में बाबा दादा लोग गोद में खिलाते थे, उससे घुमाते थे, हाँ। गार्डन में ले जाते थे, लेकिन आज हम अपने तो जिम्मेदारी से इसमें- बचने के लिए हाँ। मोबाइल दे रहे हैं, आप ये बोलना चाह रहे हैं? और इसमें यदि मेडिकली कोरिलेटेड करते हैं तो जो पहले के बारे में बताया कि झूला बच्चे लोग झूल जाते हैं, हाँ, या अब- बच्चे को अपने तो उसमें ऑटिज्म कम कम पर होता कम था, होता था। ताकि सीएसए फ्लूइड में मोशन में मोशन कान में, हाँ। तो ये चीज अब कम से कम हो चुका कम है। से कम हो चुका है। तो अभी के टाइम में क्या है कि बहुत सारा बच्चे में इस तरह का भी समस्या आ रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। उसका ब्रेन तरीके से ग्रोथ प्रॉपर्ली नहीं कर पा रहा है, और मेट्रो सिटी का बच्चे में हाँ, तो ड्यू टू गार्जियन या पेरेंट्स का जो है वहाँ पे वो केयरलेस होने की वजह से ऐसा हो रहा है। ओके। गार्जियन अभी अवेयर रहे होना चाहिए उनको बच्चे के प्रति कि कम से कम उनको मोबाइल दें, और बगल में जो और पार्क नेचर की ओर ले जाएं, इस तरह के नेचर से उनको ही करें। मेट्रो सिटी में बहुत जगह पार्क है, चिड़ियाघर है, तो उस जगह बच्चे को भी अपना टाइमली कम से कम इवनिंग टाइम में जरूर आउटडोर गेम का प्रमोट करें। इससे क्या होगा कि बच्चे का फिजिकली और मेंटली जो है वो डेवलप ग्रोथ होगा। हाँ, मुझे भी लगता है कि आप ये बहुत ही अच्छे पॉइंट बोले कि अगर हम नेचर की ओर ले जाते हैं तो ऑटिस्टिक जैसी बीमारियां हैं अपने आप बहुत हद तक कम हो जाएगी। फील्ड में खेलेंगे कूदेंगे तो वो बहुत सारा एक्सरसाइज हो जाएगा, जिससे अलग से नहीं करना है। दूसरी बात की पढ़ाई की भी जिम्मेदारी बढ़ती जा रही है। बहुत ही कम एज में आजकल बच्चों को नाम भी लिखा दिया जा रहा है, और अभी मेंटल ग्रोथ नहीं हुआ, अभी मोबाइल से निकला है, अब उसको स्कूल में भी जाना पड़ रहा है। तो आई थिंक ये डबल स्ट्रेस का काम करेगा, और बच्चों के फिजिकल ग्रोथ और पर्सनालिटी के लिए ये उतना अच्छा नहीं है। पहले प्रिपेयर कर ले, अगर जैसे पुराने जमाने में जिस तरह के एक से एक विद्वान हुआ करके जिनका कॉपी के मैकेनिज्म बहुत ही हाई था, स्ट्रेस बहुत ही बर्दाश्त करने की क्षमता थी। जो मेरे कई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो कि गंगा नदी को क्रॉस कर जाते थे, बाद में वो पढ़ाई भी किए। तो इस तरह की जो बातें हैं, आई थिंक कि चलिए मेरे पास सुविधा है तो उसका फायदा उठाना है, लेकिन सुविधाओं को एक हद तक ही एग्री किया जा सकता है, सहमति दिया जा सकता है, और उससे जितना ज्यादा से ज्यादा हो बैरियर लगाने की भी जरूरत है। शायद आप ऐसा बोलना चाह रहे हैं? और अभी इसमें है क्या कि मोबाइल के चक्कर में बहुत सारा बच्चा को भूख वगैरह भी नहीं लग रहा है। अच्छा, भूख नहीं लग रहा है क्योंकि वो इतना बिजी अपने आप को मोबाइल में कर लिया है कि खाना भी छोड़ रहा है, दूसरा चीज पढ़ाई भी छोड़ रहा है, और हमेशा गेम में पढ़ करके अभी सुने होंगे कि कुछ बच्चा वहाँ गेम छोड़ने के बाद जो है वो सुसाइड कर लिया। ओह यस यस यस, ये एडिक्शन था, एडिक्शन के कारण इस तरह से सब पे एडिक्शन था। तो ऐसा नहीं रहना चाहिए। गार्जियन को अभी से ध्यान देना चाहिए ज्यादा कि कम से कम बच्चा को मोबाइल से दूर रखें। हाँ सही बात है। इवन की जो मोबाइल का आविष्कार किया होगा, मुझे तो नहीं लगता कि मोबाइल देखता होगा, जिन्होंने भी मोबाइल का आविष्कार किया, और इतने ज्यादा इंटरनेट और उनकी दिमाग की क्रिएटिविटी रही होगी, और मुझे लगता है क्रिएटिविटी बढ़ाने की जरूरत है, और आने वाले टाइम में समस्या ज़्यादा से ज़्यादा पैदा ना हो, डॉक्टर का वर्क लोड कम हो, इसके लिए अभी से ही मैं सलाह दूंगा कि वो पेशेंट न बन जाए। उसके लिए नेचर की ओर जाना है, और बच्चों को आउटडोर गेम की ओर प्रेरित करना है, और एक अच्छी पर्सनालिटी डेवलप हो, ताकि वो आगे जाके किसी अदर एडिक्शन का शिकार ना हो जाए। अभी तो चलो इंटरनेट एडिक्शन के शिकार हैं, और अपने क्वालिटी लाइफ के लिए किसी अदर चीज का वो इस्तेमाल मत करने लगे। सो आपको कहना है कि शहर और गांव में एक काफी बड़ा गैप है, और उस गैप को
गांव के लोग ज्यादा अच्छे से आगे कर पा रहे हैं और शहर में लोग बिछुड़ते जा रहे हैं। जुड़ते जा रहे हैं। मैं भी देखा हूँ कि आजकल जो रिजल्ट भी आ रहा है, बहुत सारा रिजल्ट आप देखिएगा, ICSE लेवल पर, मैट्रिक लेवल पर, इंटर लेवल तो नहीं लेकिन 8वां लेवल पर, तो इसमें गांव के बच्चे काफी अच्छा ये कर पा रहे हैं और शहर पिछुड़ता जा रहा है। सो ओके, चूंकि पहले तो शरीर डेवलप हो, मेंटल विकास हो, तभी तो उसमें हम पढ़ाई भी अच्छे से कर सकते हैं। या जो भी मुझे आगे करना है, एथलेटिक्स बनना है या जो भी प्रोफेशन में जानना है, तो एक अच्छे पर्सनालिटी के लिए आपका सुझाव होगा कि इन वादियों का हम फायदा उठा लें और नेचुरल फ्रूट्स, नेचुरल डाइट्स ये दिया जाए। और यहाँ का पानी वगैरह जो बाहर में, आज तो मिनरल, घर में बच्चा है और वो मिनरल वाटर पी रहा है, अगर वो बाहर में रहते तो थोड़ा कुआं का भी पानी पी लेते, चापाकल का भी पानी पी लेते, तो शायद एक इम्यूनिटी के लिए भी बेहतर होता। ऐसा मैंने सुना भी है और बुक में भी पढ़ा है कि प्रकृति जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है, वो जो बचपन में हो जाता है, वो एंटीबॉडी बहुत दूर तक काम होता है और वो उसके लिए फायदा है। किसी एडवर्स सिचुएशन में भी अगर वो जाते हैं तो उनका जो इम्यूनिटी है उसको बचा के रखता है। चलिए, दूसरा चीज ये है कि यदि आप आउटडोर गेम खेल रहे हैं, जैसे कि कबड्डी हो गया, क्रिकेट हो गया, या फिर जो भी है, उससे क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन आपका फास्ट रहेगा और ब्रेन को प्रॉपर्ली जो है ऑक्सीजन ग्लूकोज वगैरह मिलेगा। अच्छा, ये सही मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगा। सबसे बेस्ट मेडिकेशन है कि आप इस तरह का फॉलो करें, बच्चे को आप आउटडोर गेम के लिए उसको प्रमोट करें, ताकि उसका आगे का जो मेंटली जो है वो विकास हो, जो उसका शार्पनेस जो है वो आगे वो बढ़ा जाए। और कुछ बीमारियों को हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं, एटलीस्ट डायबिटीज वगैरह को, या जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जो हो जाए करती है, जो हाइपरटेंशन जो जल्दी उम्र में हो जा रहा है, कम उम्र में, जो जुवेनाइल डिसऑर्डर है। आजकल हम जुवेनाइल डायबिटीज की बात करने लगे हैं, इवन की जेस्टेशनल डायबिटीज की बात कर रहे हैं। ये सब जो है, ये जो नया जो लाइफ स्टाइल हमने अपनाया है, शायद इसी का इफेक्ट है। तो मुझे लगता है कि ये जो था कि हम एक टाइम पीरियड बढ़ा सकते हैं, ठीक है, ब्लड शुगर बढ़ना है, हाइपरग्लाइसेमिया होना है, बहुत वो हो जा रहा है, तो कम से कम एक एज तो हो जाए कि 40-50 के बाद हो, या नहीं भी हो, अगर हम कुछ एज क्रॉस कर जाते हैं तो कई बीमारियां नहीं आती है। तो आई थिंक मैं आपके बात से भी सहमत हूँ। जैसे किसी को जेनेटिक लेवल का ही डायबिटीज आ गया, ओके, तो बच्चे में भी होना, उसका जो जीन जो है उस बच्चे में भी गया, तो यदि आप अपने बच्चे को अभी से ही आप उस मतलब कि उस तरीके से बना दे रहे हैं कि आप घर में एडॉप्ट कराते हैं, घर में ही उसको रख रहे हैं, फिर उस तरह का एक्टिविटी नहीं करवा रहे हैं, तो वो जीन उसको एक्सप्रेस कर जाएगा। हो सकता है कि वो डिसऑर्डर का रूप ले ले, वो आपका बच्चे में भी जो है डायबिटीज का वो ट्रेट है, वो डिजीज में कन्वर्ट हो जाएगी। ट्रेट जो है वो डिजीज में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आप ओके, मैं आपके बात से सहमत हूँ। कई सारी बीमारियां हैं जिसमें कि बाहर से अगर इंटरवेंशन होता है तो उससे प्रोलॉन्ग भी किया जा सकता है कि ना हो, और उससे शायद जिंदगी भर भी ना हो, अगर हम उसको अच्छा माहौल दें। और जिससे कि फिनोटाइपिक जो बोल सकते हैं, एक तो जीनोटाइपिक है, फिनोटाइपिक है। फिनोटाइपिकली वो एक्सप्रेस ही ना हो और वो नेसेंट स्टेज में या नेटिव स्टेज में ही रह जाए और उसका लाइफ बीत भी जाए अच्छे से। जो हम लोग जानते हैं कि जेनेटिकली चलता है डायबिटीज, तो उससे भी आप कंट्रोल कर सकते हैं आप अपने न्यू जनरेशन में, उससे ओवरट रूप में नहीं आए, वो दबा रह जाए। आई एम ऑल्सो सपोर्टिंग भाई, आपका जो विजन है, आपकी जो व्यूज है, जो आपने बताया, ये कम तभी हो सकता है कि हम इनिशियल टाइम में ही इंटरवेंशन करें, और इंटरवेंशन का तरीका यही है। आज हम बड़े बड़े शहरों में बात करते हैं कि घूमिए फिरिए, एक्सरसाइज करिए, डाइटिंग करिए, और अगर हम पर्सनालिटी डिसऑर्डर ही ना होने दें तो बच्चा को बीमारी ही नहीं होगा, वही तो एडल्ट बनता है, एडोलेसेंट बनता है और उससे डिजीज होती है। थैंक यू। बच्चों की भविष्य की संबंधित जानकारी देते हुए डॉक्टर राहुल और डॉक्टर चंदन, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।